आपका नसीब, आपका भविष्य आप तय करोगे। आप हर वास में 5 साल पहले क्या कह गए थे उनको खुद को पता नहीं। चुनाव में दारू बांटी जाती है, सत्य है, और वो दारू 6 अगस्त को खंडेला के निकटवर्ती कोटड़ी लुहारवास में आम आदमी पार्टी की ग्रामीण चौपाल का आयोजन प्रदेश संयुक्त सचिव लीगल विंग एडवोकेट गोकुल चंद गोदारा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर BL एचरा रहे। ग्रामीण चौपाल को संबोधित करते हुए एडवोकेट गोदारा ने बताया कि इस बार जनता बीजेपी और कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगी। जनता बदलाव चाहती है। सरकार लाल डायरी और भ्रष्टाचार में फंसी हुई है, वहीं गरीबों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। केवल चुनाव के वक्त ही नेताओं को गरीब जनता याद आती है। इस पर डॉक्टर BL एचरा ने भी सरकार को खरी खोटी सुनाई और कहा कि सरकार अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और रोजगार देने में बिल्कुल विफल रही है और सरकार सोई हुई है। नेताओं की भी आत्मा मर चुकी है। सीकर कार्यालय भारी शिवनाथ सिंह, खंडेला विधानसभा ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश कुमार रुंडला, सर्किल प्रभारी सीमा वर्मा, वार्ड पंच विमला देवी, सुभाष वर्मा, रामलाल, जगदीश, मक्खन आदि सहित कई लोग उपस्थित रहे। लुहारवास में खंडेला में पानी की समस्या जो सबसे बड़ी है, पीने के पानी की समस्या, पानी की जो समस्या है उसके लिए मैं सबसे मुद्दा ही मेरा पानी की समस्या है। मैं हर बार पानी की समस्या को लेकर STM कोर्ट में धरना प्रदर्शन करता रहता हूं। आपने पढ़ा होगा, अखबार में देखा होगा, एडवोकेट गोकुल चंद गोदारा वो मैं हूं जो पिछले बार 2018 में 8 दिन तक हजारों आदमियों को लेकर पानी के लिए आंदोलन किया था उपखंड कार्यालय पर। आज हमें सबसे बड़ी कमी हमारी है, पीने का पानी नहीं मिल रहा हमें, और जो पानी मिल रहा है उसमें भी फ्लोराइड है। सफेद पाउडर देखा होगा आपने, टंकियों में, बर्तनों में देखा होगा, ये बहुत ही खतरनाक है। और इसको पीने के बाद में बुजुर्ग तो क्या, जवानों की भी हालत क्या है पूछो। हड्डियों की बीमारियां होती है, जैसे लोहे को जर लगती है वैसे हड्डियों में फ्लोराइड जर का काम कर रहा है, और हम दिन प्रतिदिन शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। इससे पथरी अन्य कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। इसी के साथ ये भी पता चला है कि हमारे पानी की जांच में यूरेनियम की मात्रा भी पाई गई है। आप जान सकते हैं कि कितना खतरनाक है यूरेनियम, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं। हमारे राजस्थान की सरकार को चिंता है तो लाल डायरी की चिंता है, चिंता है तो पेपर कहां क्या करना है सेट उसकी चिंता है, चिंता है तो मंत्री और विधायकों के बच्चों को कहां सेट करना है इस बात की चिंता है। उस गरीब के बेटे की चिंता नहीं है जो भट्ठू पे 8-8 महीने कमाता है और बेटे को यहां छोड़ के जाता है कि बेटा तू पढ़ना, कमरा लेके देके जाता है कि 5,000 रुपए हम मेहनत के जमादार से लेकर भेजेंगे, आप पढ़ना। और 2-3 साल पढ़ने के बाद जब वो पेपर देने जाता है, परीक्षा देता है, तो माँ बाप खुश होते हैं कि इस बार बेटा नौकरी लग जाएगा तो भट्टे से पिंडा ही छूट जाएगा। सबका सपना होता है, लेकिन जब बच्चा परीक्षा देके बाहर आता है उसे पता चलता है कि पेपर तो आउट हो गया, या पेपर तो लोगों ने सेट पैसे वालों ने कर लिया। एक गांव में सांचौर के 100 थानेदार लगे हैं, और जब पता चला जांच की तो वो 100 नौजवान थे उस गांव के, वो एक भी UPSC RPSC फाइट किए हुए नहीं थे। ये हो सकता है क्या चमत्कार कि कभी भी कोई परीक्षा पास न करने वाले एक ही गांव के 100 लड़के थानेदार बन सकते हैं? जहां प्रदेश का CM कहता है कि वहां गड़बड़ होने वाली है, और 100 थानेदार एक ही गांव के बन गए और कोई कुछ नहीं कर पाया। यानी हक किसका मरा? गरीबों का, हमारा। आम मजदूर के बेटे जो नौजवान है उनका हक वो बनने चाहिए थे जो मेहनत किए, लेकिन जो पेपर ले लिए पैसे वाले उनके बन गए। क्या ये गलत नहीं है? गलत नहीं है। मेरे कहने का मतलब यही है। दूसरी समस्या यहां है जमीनों की समस्या। मेरे पास लोहारवास के कई भाई वहां गए जमीनों के लिए, उनमें यह है कि किसी की तो गैर खातिरदारी आज तक खातिरदारी हुई ही नहीं है। कोई 50 साल से सवाई सबको ही कास्ट कर रहा है, उसके गैर खातिरदारी नहीं आई है। और किसी मेरे जैसे कि आ गई तो मुझे पता ही नहीं मेरी कहानी में कहां खेती कर रहा हूं। क्या ये समस्या है कि नहीं? मेरे पास 2-4 केस आए ऐसे जिनमें ये कहा गया कि यह हालत है हमारी यहाँ, क्योंकि यहाँ के लोग बुजुर्ग जो अनपढ़ थे उनकी गलती है, या जो अमीर और जो पटवारी उस समय जिन्होंने काम किया उनकी गलती है?
गलती राजस्व विभाग के कर्मचारियों की है, उनको बताना चाहिए, उनको काम करना चाहिए था। उन्होंने काम इसलिए नहीं किया क्योंकि उन लोगों को उस समय टका नहीं मिला होगा और वो पेंटिंग काम छोड़ते गए। आप लोग बच्चों पे मजदूरी करते करते ध्यान नहीं दिया और उसका परिणाम यह हो गया कि आज सरकार अपडेट कर रही है राजस्व रिकॉर्ड को और आपकी रिपोर्टें कलेक्टर को भेज रही है कि ये सारी जमीनें गोचर कर दी जाए, अधिग्रहण कर दी जाए। जिन लोगों को आपने जमीनें दी थी उनका कब्जा नहीं है, वो कास्ट नहीं कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है। लोहारवास से ही करीब 400-500 बीघा जमीन की रिपोर्टें गई है कलेक्टर के पास, केवल लोहारवास बेहरा की, कि इन लोगों ने केवल कब्जा कर रखा है, कास्ट नहीं कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं है इसका कब्जा नहीं है। कब्जा क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा जहां नाव है वहां तो बाबा जी कर रहे हैं और बाबा जी का जहां नाव है वहां मैं खेती कर रहा हूं। लेकिन गलती किसकी है? कब्जा तो है ना, कास्ट तो हम कर रहे हैं ना, फिर गलती किसकी है? लेकिन वो लोग इस बात को ध्यान न देकर आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तीसरी समस्या, रास्तों की समस्या भी देखी। अभी मैंने फोन कर करके मेहमानों को बुलाया है, रास्तों की क्या हालत है वो देख सकते हो आप। रोड कैसे टूटी हुई है, नए रास्ते कैसे बन रहे हैं। मतलब खंडेला में, अगर खंडेला विधानसभा में देखें तो सुखपुरा सेवली से यहां निकलकर यहां तक जाते हैं ना, पूरा इसी को बैकवर्ड एरिया कह रहे हैं। सबसे पिछड़ा एरिया है सुखपुरा, सेवली, बहरा, लोहारवास, सारे इस समय के कोटरी तक चले जाइए आप। नहीं है क्या? क्यों भाई? हम नागरिक नहीं है क्या? हम वोट नहीं देते क्या सरकार को? हम टैक्स नहीं देते क्या सरकार को? लेकिन यहां केवल आपको केवल और केवल वोटों के समय याद करते हैं और अपने लोगों को छोड़ देते हैं और उनसे सेट करवाते हैं। बड़ाई समाज में किसकी चलती है, कुंभाव समाज में किसकी चलती है, जाट समाज में किसकी चलती है, गुर्जर समाज में किसकी चलती है, और उन लोगों को सेट करके आप लोग उनके बेकाम आकर वोट दे देते हैं। लेकिन आप उस समय वो एक वोट देते हैं, बटन दबाते हैं, आपको पता नहीं आप कितनी बड़ी गलती करते हैं। आप अपना ही भविष्य नहीं, अपने पूरे परिवार का गला घोटते हैं, अपने आने वाले छोटे छोटे बच्चों का गला घोट रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि आपका वोट एक गलत आदमी को चुनेगा, आपका वोट एक अमीर पैसे वाले को चुनेगा जो विधानसभा में सोएगा जाके, आपकी आवाज नहीं बोलेगा। और जब आवाज नहीं बोलेगा तो विकास नहीं होगा, और विकास नहीं होगा तो बच्चों का क्या होगा? इनको अच्छी शिक्षा चाहिए, इनको रोजगार चाहिए, आपको वो सारी सुविधाएं चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सब चाहिए आपको। लेकिन क्यों नहीं मिल रही है आपको? आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो कहा, चाहे भले हमारी कितनी भी बुराई करते हो, लोग यहाँ कहते हैं कि 2-4 तो जेल में पड़े। अरे जेल में तो सुभाष चंद्र बोस भी गए थे, जेल में तो नेहरू जी भी गए थे, जेल में तो भगत सिंह जी भी गए थे, महात्मा गांधी भी गए थे। तो क्या वो आतंकवादी थे? क्या वो गद्दार थे? क्योंकि वो सच्चाई के रास्ते पर चल रहे थे, अपने लोगों के लिए लड़ रहे थे, इसलिए उस समय की सरकार ने उन्हें गलत ठहराकर अंदर कर दिया, उन्हें जेल में डाला। लेकिन उनका लक्ष्य तो हमारा ही था ना, देश को आजाद कराना। यही हमारा लक्ष्य है आम आदमी पार्टी का, कि गरीब को गरीब का हक मिले, 1 रुपया भी टैक्स का दे तो वापस गरीब के पास आए, उसे सारी सुविधाएं मिले। इसके लिए हम एक ईमानदार सरकार लाना चाहते हैं, एक ईमानदार व्यवस्था लाना चाहते हैं, इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। इस बदलने की क्रांति के अंदर अगर हमें जेल में ठूसा जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, तो हम डरने वाले नहीं है। भले कितनी बार भी कोई भी सरकार हो हमें जेल में दे, लेकिन हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हम भी इस क्रांति के क्रांतिकारी हैं और रहेंगे। हम डरने वालों में से नहीं है। आज लोहारवास में आकर मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया हूं। ये नहीं कहता कि आप कांग्रेस को वोट मत दो, बीजेपी को वोट मत दो। मैं आपको सिर्फ आपका हक बताने आया हूं कि अपने हक को जानिए, अपने अधिकारों को पहचानिए। इन लोगों के बहकाव में 50 साल से आ रहे हो, इस व्यवस्था को बदलिए। एक टंकी को पानी की साफ अगर 6 महीने नहीं करोगे, क्या हो जाएगा वो? जी उसमें गंदा हो जाएगा, पानी कीड़े पड़ जाएंगे ना। 50 साल से आपने जिन गुर्गों को पाल रखा है, जिन राजनीतिकों को पाल रखा है, उनका बाप दादा भी नरेगा में नहीं गया, कभी भट्ठे पर उनके बच्चे नहीं गए, कभी उनकी औरतें मजदूरी करने नरेगा में नहीं गई, लेकिन आज भी वो करोड़पति है। पूछ सकते हो क्यों, कहां से है वो पैसा? ये तो सच्चाई है ना। ये मैं गलत कह रहा हूं क्या? उनको ये पूछो कि आपके फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर आएंगे यहाँ की, ये गाड़ी कहां से आई? हमारे तो पाड़ा लड्डी भी नहीं आई, बैलगाड़ी भी नहीं आई। क्यों भाई? हमने तो बुजुर्गों से पूछो, 40-40 साल भट्ठों पे मजदूरी करके आधी माटी 100-100 ग्राम वापस खाई है। कई तरह की बीमारियां हो जाए। आज एक खंडेला के लोहारवास गांव में ग्रामीण चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें गांव में आप खुद देखिए कितनी भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ा है। तो ये जन सैलाब
बदलाव का संकेत है। लोग समझने लग गए हैं कि हालात कैसे हैं। अब पानी की समस्या गांव में, इतने बेरोजगार युवक बैठे हैं और पढ़ाई की समस्या, कई समस्याएं बताइए। हमने लोगों को बताया इस बारे में, ये जागृत भी हो रहे हैं लोग। और कुल मिला के हमारा पार्टी का कस्बे वाइज वार्ड विजन है, इसको पूरा कर रहे हैं। देखिए, राजस्थान में आम आदमी पार्टी एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है। वर्षों से यहाँ दो पार्टियां जनता का शोषण कर रही हैं। कभी बीजेपी आती है, कभी कांग्रेस आती है, और दोनों ही पार्टियां, दोनों ने ही शोषण किया है आम आदमी का, गरीब का, मजदूर का, किसान का। सिर्फ आश्वासन दिए हैं, कभी भी मैनिफेस्टो जारी किया वो कभी पूरा नहीं किया। और दोनों ही पार्टी मिली हुई है, दोनों का मकसद है यहाँ राज करना और वोट लेना लोगों का। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी को, एक आम आदमी पार्टी के रूप में एक नया विकल्प मिला है जनता को, और जनता बहुत जोर शोर से जुड़ रही है। लोग समझ चुके हैं, जाग चुके हैं, अपने हक के बारे में, अपने अधिकारों के बारे में और अपनी सुविधाओं के लिए, अपने विकास के लिए आम आदमी पार्टी को चुनना चाहते हैं। और गांव में हम इस सिलसिले में चौपाल कर रहे हैं, और गांव की इस चौपाल में आपने देखा होगा कि पूरा गांव में जनसमूह यहाँ उपस्थित था। ये इस बात का संकेत देता है कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में इस बार परिवर्तन होगा, ये व्यवस्था बदलेगी और गरीब, मजदूर, किसान जो विकास, वो सपना देखा वो सपना पूरा करेंगी। आम आदमी पार्टी इस बार एक मौका केजरीवाल जी को देंगे। धन्यवाद।